सबसे ज़्यादा लोगों को जो आजकल परेशान करती है मैरिज, लव मैरिज करनी चाहिए कि अरेंज मैरिज करनी चाहिए, आप बताइए। प्रेम और विवाह में हमें फ़र्क समझना पड़ेगा। प्रेम किसी का मोहताज नहीं है कि आप मिलोगे कि नहीं मिलोगे, वो तो एक तरफा है, वो आप कर सकते हो। प्रेम आध्यात्मिक है, विवाह सामाजिक है। प्रेम करने के लिए किसी की परमिशन, किसी की जात, किसी की पात, किसी की कास्ट, किसी का रंग, किसी का कलर नहीं देखना है। पर विवाह करने के लिए ये सब देखना है। अच्छा। सामाजिक भी सब कुछ, सारी गतिविधियां देखनी है। इसीलिए विवाह दूसरों की मर्जी से करना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में वैसे इतनी टेंशन है, एक टेंशन आप और घर ले आ रहे हो, उसका भी ब्लेम आप पे लगाया जाएगा। तो प्रेम और विवाह में फ़र्क समझ, ज़रूरी नहीं है जिससे प्रेम है उसी से विवाह हो जाए, और ज़रूरी नहीं जिससे विवाह है उससे प्रेम हो जाए। तो प्रेम एक बहुत बड़ी चीज़ है। लव जो है ना, वो बहुत बड़ी चीज़ है, उसको वो विवाह नहीं है। हर प्रेम का एंड गोल विवाह नहीं होता। श्री कृष्ण को देख लीजिए आप, ठीक है, प्रेम किसी से था, विवाह किसी से हुआ, ठीक है। तो ये लोगों को समझना चाहिए, लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी। सो आप सोचिए आपको किस प्रोसेस में जाना है, आपको आध्यात्मिक चीज़ में जाना है, उसका रस लेना है, कि सामाजिक आपको प्रोसीजर में जाना है। तो जो कोई अभी लव मैरिज कर रहा है तो वो फिर एस्ट्रोलॉजर से तो दूर भागेगा फिर, क्योंकि रिस्क है ना कि वो बोल देगा नहीं नहीं चलने वाला तुम्हारा। अगर किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर ने बोला है तो नहीं चलेगा फिर। और फिर आपने तो पहले ही कह दिया था कि जो पहला इंटेंशन होता है एस्ट्रोलॉजर का वो मेन है, पर फिर दिल को मनाए कैसे? बहुत बड़ी बड़ी बात है ये कि दिल को मनाएं कैसे, ठीक है। देर आर मैनी रेमेडीज़, ठीक है, जो कि आप कर सकते हो। बट अगर देखिए मैंने बहुत लोगों से बातें करी हैं, सात्विक जी, बहुत प्रेम है, बहुत प्रेम था, लव मैरिज करी, विद इन अ ईयर नफरत हो गई है, विद इन अ 2 ईयर अब नहीं चल रहा है, ठीक है। मैं तो 2 महीने वाली भी सुनी है। 2 महीने का, 1 महीने 10 दिन का भी सुना है मैंने। तो बहुत प्यार है आपको, प्यार आपको, अब मैंने कहा ना, विवाह एक सामाजिक है, उसमें फिर पूरा घर आता है, इंडिया में तो एटलीस्ट आता ही पर आता है। एक जो कॉमन प्रॉब्लम मैंने सुनी है इन लोग से, ये लोग कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि नहीं हमारे बीच का प्यार खत्म हो गया है। ये कहते हैं कि मेरी सास ने बहुत अड़ंगा दे दिया, ये मुझे परेशान करती थी, पर मेरा पति तो मम्माज बॉय है। ऐसा टाइप का बहुत कॉमन कुछ ना कुछ थर्ड रीज़न देते हैं वो, अब एक दूसरे के बीच के रीज़न नहीं देते हो। अब जो लड़का होता है ना, और वो किसी को नहीं छोड़ सकता, ना अपनी माँ को छोड़ सकता है, ना अपनी पत्नी को छोड़ सकता है, ठीक है। दोनों लेडीज़ उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो मेल है उसके हाथ में बहुत कुछ होता है शादी को लेकर। अगर उसने अपनी माँ के लिए दिखाया कि नहीं मैं तो मम्माज बॉय हूँ, तो आपकी बीवी तो आपके भरोसे आई है ना आपके घर, वो तो सब कुछ छोड़ के आपके भरोसे आई है, और आप भी तो अपनी फैमिली की साइड ले रहे हो, तो दिस इज़ रॉन्ग। बड़ी अच्छी कोई पुस्तक है, कोई श्लोक है, याद नहीं आ रहा, पर उसमें लिखा गया है कि अगर ऐसी सिचुएशन घर में उठ जाए कि आप घर के लड़के हो और आपको पत्नी का साथ लेना है या परिवार का साथ देना है, तो आपको हमेशा अपनी पत्नी का साथ देना चाहिए, क्योंकि वो सब कुछ छोड़ के सिर्फ आपके भरोसे इस घर में है, और आपके पास तो आपकी फैमिली ऑलरेडी है, आपका जो पहले था वो आज भी है। सो हम आपकी मम्मी के पास आपके पापा हैं, ठीक है, भाई के पास उनकी वाइफ होगी, या आपकी सिस्टर होगी, उनकी अपनी फैमिली होगी, पर आपकी वाइफ के लिए तो आप ही हो ना, तो आपको हमेशा स्टैंड लेना तो चाहिए। चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, इस पे ये ट्रू है। हाँ, ऑफ कोर्स ये ट्रू और है, क्या ठीक है। हुआ अगर वो वाइफ थोड़ी सी विलन वाली है, मतलब वैम्प टाइप है, होती है ना, क्योंकि मेरा मानना है कि एक घर लड़की से ही बनता है और उससे ही टूटता है। बिल्कुल आपकी बात भी सही है, ठीक है। हर जो फीमेल होती है वो घर की लक्ष्मी होती है, ठीक है। तो अगर वो उनका नेचर ऐसा है तो ऑफकोर्स वो मैरिज नहीं चलेगी। और एक चीज़ यहाँ पे मैं और कहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी शादी को खींचो। इतनी छोटी सी ज़िंदगी मिली है और आपका पूरा अधिकार है कि आप खुश रह सको। अगर आपको लगता है कि किसी तरह से कोई चीज़ काम नहीं कर रही, आपने मना के भी देख लिया, आपने डांट कर भी देख लिया, कुछ भी नहीं हो रहा है, सो वो शायद इंसान आपके लिए नहीं बना है, एंड यू डिज़र्व टू बी हैप्पी। तो आपको वहाँ पे छोड़ना ही ज़रूरी होता है, चाहे कितनी खींचना रेमेडी ज़रूरी कर लो। नहीं है। रेमेडीज़ तो चलिए बात की बात है, पर एक व्यवहारिक रूप से अगर ये बात करें तो यहाँ पर ये भी लगे, यू डिज़र्व टू बी हैप्पी। खुश रहना तो आपका भी अधिकार है, ओके। हम कई बार समाज और सोसाइटी, हमारे यहाँ पे डाइवोर्स को टैबू माना जाता है, ठीक है, पर कई बार बहुत ज़रूरी हो जाता है। लव मैरिजेज़ में मैं लड़कियों को लेकर एक बात ज़रूर कहूँगा, आपका सेक्रीफाइस ज़्यादा होता है। हम्म।
आप अपने पूरे परिवार को छोड़ कर आते हो किसी दूसरे परिवार में। कभी भी लव मैरिज ऐसे मत करना कि आपके फादर अब आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपके भाई अब आपका चेहरा नहीं देख रहे हैं, क्योंकि जिस दिन वहाँ पे झगड़ा होगा ना ससुराल में, मुड़कर कहीं लौट नहीं पाओगे, और उस दिन इतना असहाय महसूस होगा ना कि वो दर्द बयां नहीं किया जा सकता। आपकी जब फैमिली, आपका जो ससुराल है, आपकी फैमिली, आपका जो मायका है ना, वो जब स्ट्रांग होता है तो आपके अंदर भी एक स्वाभिमान बना रहता है, एक सपोर्ट बना रहता है। तो कभी ऐसा मत करना कि मम्मी पापा भाई तुम लोग जाओ, मुझे तो बहुत प्यार हो गया है, मैं तो प्यार के पास जा रही हूँ, क्योंकि लड़ाई होगी, दुख तो आपको कभी ना कभी तो होगा, और सपोर्ट नहीं है, ओ माय गॉड, बहुत बुरा लगता है, फिर आंसू रुकते नहीं हैं। एक केस था, एक फीमेल है, हिंदू थी, क्रिश्चियन से शादी करी तो फैमिली नहीं मानी, लड़की की फैमिली लड़की की फैमिली नहीं मानी। और यहाँ पर भी बात है, जब आप इंटर रिलीजियस करते हो, इंटर कास्ट करते हो, आप तो मॉडर्न हो गए हो, आपको लगता है मैं तो बहुत मॉडर्न हो गया हूँ, ठीक है, ये कास्ट, ये रिलीजन, ये सब क्या होता है, पर आपके बाप को तो उसी समाज में रहना है ना, वहीं पे 4 लोगों से मिलना है, रोज नजरें मिलानी है ना, उसके लिए जीवन टफ हो जाता है। इसलिए यूजुअली फादर और मदर ये सब मना करते हैं कि भैया मत करो ऐसा, बिकॉज हमें तो इसी घर में जिंदगी बितानी है, आप तो चले जाओगे, है ना। अब एक फीमेल थी, उन्होंने हिंदू थी, क्रिश्चियन से शादी करी, माँ बाप भाई सबसे लड़ाई कर ली, सबसे बात करना बंद कर गया, शादी लव मैरिज करी। 1 साल के बाद पति बेल्ट ही बेल्ट मारता है, ठीक है, बेल्ट ही बेल्ट मारता है, अफेयर करता है, दारू पीता है, सब कर रहा है, जो लव से पहले नहीं करता था। मुझे कॉल करके बोल रही, पंडित जी आप कोई रेमेडी बता दो, कुछ ठीक कर दो। जबकि ये डोमेस्टिक वायलेंस है, ये है वो, कितना कुछ वो कर सकती थी अगर उनको थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए। ये दुख देता है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कभी अपने परिवार को मत छोड़ना, ठीक है, वो बचपन से लेकर जवानी तक आपको रखा है, पाला है, उनको छोड़ना नहीं बनता।